स्वागत है आप सभी का सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट की लाइव क्लासेस में। मैं संदीप गौर पुनः स्वागत करता हूं हमारे सभी दोस्तों का, हमारे सभी मित्रों का, हमारे सभी विद्यार्थियों को। दोस्तों, कंप्यूटर की लाइव क्लासेस किन किन विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो आपने देखा होगा रिसेंट में जो दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी आई है, दिल्ली कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है, तो उसमें से 100 नंबर का जो आपका प्रश्न पत्र होगा, तो उसमें से इस बार से दोस्तों 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी ऐड किए गए। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस का यदि फॉर्म आपने नहीं डाला है तो सभी फिलअप कर दीजिएगा। 9 सितंबर 9 सितंबर लास्ट डेट है दिल्ली पुलिस की। और दिल्ली पुलिस में इस बार दोस्तों 10 नंबर का आपने देखा होगा सिलेबस में 10 नंबर का कंप्यूटर भी ऐड किया गया है। मतलब 100 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन होंगे वो अदर सब्जेक्ट होंगे, आपका रीजनिंग मैथ वगैरह जीके होगा और 10 नंबर का कंप्यूटर होगा। तो दिल्ली पुलिस के लिए ये कंप्यूटर क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हाल ही में आपके बैंकिंग के सेक्टर में 2 बड़ी वैकेंसी आपके समक्ष आई हैं। कौन कौन सी? IBPS RRB और IBPS PO। IBPS RRB और IBPS PO दोनों के ही मेंस में दोस्तों आपके 40 क्वेश्चन आते हैं आपके कंप्यूटर के। IBPS RRB में 40 क्वेश्चन कंप्यूटर के में आते हैं, जबकि IBPS यदि PO की बात करें तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन आते हैं। किंतु 50 क्वेश्चन में दोस्तों आपके रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों मिक्सअप रहेंगे। मतलब 50 क्वेश्चन में रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों आपका ऐड रहेगा IBPS PO में, जबकि IBPS यदि हम बात करें दोस्तों RRB की तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन कंप्यूटर को आपको देखने को मिलेंगे। और कंप्यूटर दोस्तों एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके लिए प्लस पॉइंट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि यदि आपको आता है तो तुरंत आप टिक कर सकते हैं। अभी हमारा न्यूमेरिकल टॉपिक चल रहा है, आगे वाली क्लासेस में हम थ्योरी क्लासेस भी चालू करेंगे कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर की क्लासेस में जिन भी विद्यार्थियों का आज पहली क्लास है, मैं आपको अपना क्लासेस का शेड्यूल बता देता हूँ। क्या कि भाई हमारी जो क्लासेस होती है हर बुधवार होती है 10 से 12, जिसमें आपका कोर्स होगा सारा। तो 10 से 12 में हर बुधवार मेरी क्लास जो रहेगी, 10 से 11 हिंदी का सेशन रहेगा जो मैं ही लेता हूँ, और 11 से 12 जो कि कंप्यूटर सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब चलिए, कंप्यूटर स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा ही फुल फॉर्म लिखते हैं। मतलब फुल फॉर्म भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो फुल फॉर्म में हमने लास्ट क्लास में दोस्तों I और J इन 2 अल्फाबेट की बात की थी। आज हम I और J के बाद अगले जो अल्फाबेट ले रहे हैं वह है कौन से दोस्तों? आपका K और L। मतलब आज जो फुल फॉर्म देखने वाले हैं दोस्तों, किससे देखेंगे? आपका K से। अब K से मात्र 5 फुल फॉर्म है। पहले नंबर पे लिखा दोस्तों आपका KHJLZ, तो इसका मतलब होता है किलो हर्ट्ज। दूसरा होगा केवी। अब दोस्तों केवी में आपको ध्यान रखना है, जब भी यदि कैपिटल V हो तो उसका बनेगा बाइट, और यदि स्मॉल v हो तो उसका क्या बनेगा? बिट। कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तो जब केवी का फुल फॉर्म पूछे तब तो किलो बाइट होगा, और यदि केवी ये वाला पूछे जहां पर V स्मॉल हो तो इसका मतलब क्या होगा? किलो बिट। इसी प्रकार से एक बन जाएगा KBPS स्मॉल वाला, और एक बनेगा KBPS जिसमें V आपका कैपिटल होगा। तो पहले जो KBPS लिखा है इसका मतलब क्या होगा? किलो बिट्स पर सेकेंड, और ये वाले का क्या बन जाएगा? किलो बाइट पर सेकेंड। तो इस प्रकार से सिंपल फुल फॉर्म आपके K से। तो K से हमने 5 महत्वपूर्ण फुल फॉर्म देखे हैं। अगले अल्फाबेट की हम बात करें, अगला अल्फाबेट दोस्तों आपका L। अब L से पहला जो लिखा है LSB। दोस्तों LSB से जो फुल फॉर्म बनेगा वह क्या होगा? आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लैन का क्या बनेगा? लोकल एरिया नेटवर्क। अगला है LED। LED का क्या होगा? लाइट एमिटिंग डायोड। अगला है LCD। LCD का फुल फॉर्म तो कई बार दोस्तों जीके में भी आपसे पूछा गया है। तो LCD का फुल फॉर्म क्या होगा? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD का पूरा नाम क्या होगा? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। चलिए, अगला है लिफो। लिफो का क्या होगा दोस्तों? आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगला है लेजर। तो लेजर का फुल फॉर्म क्या बनेगा? लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। जी हाँ दोस्तों, लेजर का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अगला है ट्रिपल एल। ट्रिपल एल का क्या होगा? लो लेवल लैंग्वेज। 2 प्रकार की हम कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ते हैं। एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब जो हमें समझ में आती है, और एक होती है लो लेवल लैंग्वेज जो आपकी मशीन को समझ में आती है, अर्थात हार्डवेयर डिवाइस कंप्यूटर को समझ में आती है। अगला है LSI। LSI का क्या होगा? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जी हाँ दोस्तों, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला दोस्तों आपका LISP। लिस्प, ये भी एक आपकी लैंग्वेज होती है, तो इसका क्या होगा? लिस्ट प्रोसेसिंग। और एक होगा दोस्तों आपका LPI। तो LPI का क्या बनेगा? लाइंस पर इंच। तो इस प्रकार आज हमने 2 फुल फॉर्म देखे हैं 2 अल्फाबेट के। एक हमने देखा है K, तो K से आपके 5 फुल फॉर्म थे। L से कितने दोस्तों? आपके 10।
चलिए अब लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वह था आपका नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम की बात करें, जिन भी स्टूडेंट की पहली क्लास है वो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया चार्ट मैंने आपके लिए प्रिपेयर करके रखा है कि भाई नंबर सिस्टम में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। रेंज, बेस, पेयर, सब कुछ मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं आपसे। तो 4 प्रकार के नंबर सिस्टम में हैं, तो इसलिए क्वेश्चन भी हमारे कितने प्रकार के बनेंगे? 4 केस होंगे। अब 4 केस में हमने टाइप 1 में देखा था डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं टाइप 1, और टाइप 1 के तीनों केस हम देख चुके हैं। अगला है टाइप 2। टाइप 2 में हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? बाइनरी नंबर सिस्टम। इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और लास्ट क्लास में हमने टाइप 3 स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको ऑक्टल से बाइनरी सिखाया, ऑक्टल से डेसिमल सिखाया, और ऑक्टल से क्या सिखाया दोस्तों? हेक्साडेसिमल सिखाया। अब हम बात करेंगे आज टाइप 4 की। जी हाँ दोस्तों, आज इस नंबर सिस्टम वाले चैप्टर का जो अंतिम टाइप है, देन इसके बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो नंबर सिस्टम का जो टाइप 4 है वह हम डिस्कस करने वाले हैं। और वह कौन सा दोस्तों? आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। मतलब अब हम क्या करेंगे कि हेक्साडेसिमल को किस में कन्वर्ट करना सीखेंगे? बाइनरी में। फिर हेक्साडेसिमल को किस में कन्वर्ट करेंगे? डेसिमल में। और फिर हेक्साडेसिमल को किस में करेंगे दोस्तों? आपके ऑक्टल में। मतलब टाइप 4 में भी कितने केस आपके बनेंगे आपके दोस्तों? 3। तो चलिए शुरू करते हैं आपका टाइप 4 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो यहाँ पर हम दोस्तों आपके नंबर सिस्टम में आज जो केस डिस्कस करने वाले हैं वह कौन सा दोस्तों? आपका टाइप 4। लास्ट और अंतिम आपका ये टाइप है। देन इसके बाद आपका ये टॉपिक एंड हो जाएगा टाइप 4। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वह दोस्तों आपका टाइप 4। और टाइप 4 में जो हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं वह कौन सा दोस्तों? आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में पहला जो हम केस पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आपका पहला जो हम केस पढ़ने वाले हैं जिसे हम ए नाम दे सकते हैं। तो पहला हम सीख रहे हैं दोस्तों क्या? हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट। मतलब टाइप 4 में आज हम जो देखने वाले हैं कि वो ये हेक्साडेसिमल का कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में दिया रहेगा और आपसे कहेंगे क्या कि हेक्साडेसिमल के इस प्रश्न को किसमें चेंज करें दोस्तों? बाइनरी नंबर सिस्टम में। जी हाँ दोस्तों, एक प्रश्न हम यहाँ पर ले लेते हैं क्या? एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा आपका डबल ए। प्रश्न आपका डबल ए। अब देखिए हेक्साडेसिमल में आपको पता है अल्फाबेट भी आते हैं और न्यूमेरिकल नंबर भी आते हैं। 4 नंबर सिस्टम में से एकमात्र नंबर सिस्टम हेक्साडेसिमल ऐसा है जो कैसा होता है दोस्तों? अल्फा न्यूमेरिक होता है। अल्फा न्यूमेरिक कहने का मतलब है जिसमें अल्फाबेट्स भी आते हैं और न्यूमेरिकल नंबर भी आते हैं। तो यहाँ पर डबल ए आपको देके रखा है। और चूंकि आपका प्रश्न किसका है? हेक्साडेसिमल का, इसलिए यहाँ पर आधार में कितना होगा दोस्तों? आपका 16 होगा। अब इस हेक्साडेसिमल के प्रश्न को आपको किस में कन्वर्ट करना है दोस्तों? बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इसलिए यहाँ पर प्रश्न में कितना होगा दोस्तों? आपका आधार कितना होगा? आपका 2। अब इस हेक्साडेसिमल के नंबर को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो किस प्रकार से करेंगे पहले आप खुद से कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं 3 केस आपको पढ़ा चुका हूँ। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 आपके पास सफिशिएंट नॉलेज आ चुका होगा। अब थोड़ा खुद से कोशिश कीजिए कि इस हेक्साडेसिमल के नंबर में ऐसा क्या किया जाए, ऐसी कौन सी मेथड लगाई जाए कि यह किस फॉर्म में चेंज हो जाए? 0 और 1। और 0 और 1 कहने का मतलब है कौन सा फॉर्म आपका दोस्तों? बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बताइए इसका हेक्साडेसिमल एक जो नंबर सिस्टम है डबल ए, इसका बाइनरी रूपांतरण क्या होगा? कोशिश कीजिए और कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए कि इस हेक्साडेसिमल का बाइनरी रूपांतरण क्या होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई किस प्रकार से इसको करना है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। चलिए दोस्तों
अब पहली बात तो यदि देखें कि भाई इस नंबर को यदि हमें चेंज करना है, किसमें चेंज करना है दोस्तों, हमें बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करना है। और प्रश्न क्या देखिए रखा है दोस्तों आपका डबल ए। अब मुझे पहले बताइए, अब इसे डबल ए को मैं सॉल्व कर सकता हूँ क्या? नहीं। यदि मैं बात करूँ डबल ए की तो इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। हमें यह पता है कि हेक्साडेसिमल में ए की वैल्यू कितनी होती है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए हेक्साडेसिमल में ए की वैल्यू कितनी होती है। लास्ट क्लास में भी आपको मैंने बताया था, आपको ध्यान भी रखना है क्या हेक्साडेसिमल में कि जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज कितनी होती है दोस्तों आपका 0 से 15। कहां तक नंबर होते हैं इसमें लेकर दोस्तों आपका 0 से लेकर 15 रेंज होती है। और टोटल कितने होते हैं दोस्तों आपके 16, इसलिए आधार में 16 लिखा हुआ है। तो रेंज की बात करें तो आपको रेंज ध्यान में रखना है कि हेक्साडेसिमल की जो रेंज होती है वह तो कितनी होती है 0 से 16। फिर वहीं पर हम बात करें क्या कि 0 से 15, इस 0 से 15 को भी दो भाग में डिवाइड किया जाता है। 0 से 9 तो बीच क्या होते हैं आपके दोस्तों न्यूमेरिकल नंबर होंगे। 0 से 9 के बीच में क्या होते हैं न्यूमेरिकल नंबर। मतलब यदि आपका आंसर 0 से 9 के बीच में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तब तो क्या रहेंगे न्यूमेरिकल नंबर। और यदि आपका आंसर दोस्तों किसके बीच में 10 से लेकर 15 के बीच में, यदि आपका आंसर 10 से 15 के बीच में तो इनकी वैल्यू किस फॉर्म में होगी दोस्तों आपके अल्फाबेट के फॉर्म में होगी। इनकी वैल्यू किस फॉर्म में होगी दोस्तों आपके अल्फाबेट के फॉर्म में होगी। अब अल्फाबेट के फॉर्म में क्या होगी वह भी देखिए। यदि आपका आंसर दोस्तों 9 से बड़ा है मतलब 10 से 11 12 13 14 और 15 तो आपको ध्यान रखना है कि भाई हेक्साडेसिमल की रेंज कितनी होगी 0 से 15। अभी 0 से 15 रेंज को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। यदि आपका आंसर 0 से 9 के बीच में मतलब 0 1 2 3 4 7 9 8 9 इस प्रकार से तो तब तो नंबर कैसा रखना है न्यूमेरिकली रखना है। और यदि आपका आंसर 9 से बड़ा है मतलब किसके बीच में 10 से 15 के बीच में है तो इनकी वैल्यू दोस्तों अल्फाबेट में होगी। मतलब 10 से 15 के बीच में अल्फाबेट क्या चलाना आपको ए से लेकर एफ तक। क्या अल्फाबेट चलाना दोस्तों आपको ए से लेकर एफ तक। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 10 की वैल्यू कितनी होगी ए, इस तरह 11 रिप्लेस बाय बी, 12 रिप्लेस बाय सी, 13 रिप्लेस बाय डी एंड 14 रिप्लेस बाय ई एंड 15 रिप्लेस बाय एफ। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हमें चूंकि क्वेश्चन सॉल्व करना था इसलिए मैं यहाँ पर देखूंगा डबल ए। हेक्साडेसिमल में इस ए की वैल्यू कितनी होती है 10। इसका मतलब है यदि आपको जब भी हेक्साडेसिमल का क्वेश्चन दिया हो तो और यदि आपके सारे नंबर यदि अल्फाबेट के फॉर्म में हो तो पहले तो आपको क्या करना है उस अल्फाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यू को रखना है। और हमें पता है ए की वैल्यू कितनी होती है 10। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया दोस्तों आपका 10 और यहाँ पर भी कितना लिख दिया 10। अब हमें एक और बात पता है क्या कि हेक्साडेसिमल जो नंबर सिस्टम होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कितने के पेयर बनाए जाते हैं दोस्तों आपके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हेक्साडेसिमल में कितने के पेयर बनाए जाते हैं 4 के पेयर बनाए जाते हैं। और वहीं पर ट्रिक की बात करें हेक्साडेसिमल में जो 4 जो ट्रिक होगी वो क्या होती है दोस्तों 8421। क्या रहेगा दोस्तों आपका 8421। हेक्साडेसिमल में कितने के जोड़े बनाए जाते हैं 4 के बनाए जाते हैं। और ट्रिक यहाँ पर क्या चलती है दोस्तों आपका 8421। तो करना कुछ नहीं है, क्या करने वाला हूं मैं यहाँ पर कि यहाँ पर चूंकि ए की वैल्यू 10 रख दी, यहाँ पर भी ए की वैल्यू 10 रख दी। मैं क्या करने वाला हूँ हर एक नंबर के नीचे क्या लिख देता हूँ 8421। तो यहाँ पर आपकी जो ट्रिक है वह लिख दीजिए 8421 और यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों आपका 8421। अब मुझे बताइए आपको कितना सम रिक्वायर्ड है 10 और 10 है। इसका मतलब है आपको किसको जोड़ना पड़ेगा 8 को और 2 को। और हमें पता है कि हम जिन भी नंबर को जोड़ते हैं उनके नीचे क्या लिखा जाता है 1 लिखा जाता है। तो यहाँ पर 8 को जोड़ेंगे और 2 को नीचे जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1। अब 4 और 1 को नहीं जोड़ा तो इसके नीचे क्या आ गया 0, इसके नीचे 0। इस प्रकार यहाँ पर सम कितना लाना है 10। तो 8 और ये 2 10, ये भी 0
ये भी 0। इसका मतलब है यहाँ पर जो भी नंबर होगा आपको जितना योगफल बनाना होता है हम उन्हीं नंबर को लेते हैं, और जिन भी नंबर को जोड़ा जाता है उनके नीचे 1 1 लिखा जाता है, और जिन नंबर को जोड़ा नहीं लिखा जाता है उनके नीचे क्या लिखा जाता है, आपका 0 लिखा जाता है। इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर डबल ए का जो आंसर आ चुका है वह क्या दोस्तों, आपका 10 10 10। आंसर आपका क्या आ चुका, आपका 10 10 10 10। तो यहाँ पर आपका 10 10 4 टाइम्स है। जिन भी स्टूडेंट ने आंसर कमेंट किया था इज द राइट आंसर, मतलब डबल ए का बाइनरी रूपांतरण क्या होगा, 10 10 कितनी बार होगा दोस्तों, आपका 4 बार। जिन भी विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया है तो अगला प्रश्न में फिर से ले रहा हूं आपके लिए कि किस प्रकार से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ पर ले लिया है, वह है दोस्तों आपका B.Ed। तो यहाँ पर B.Ed यहाँ पर एक क्वेश्चन में लेके रखा है, और इस जो कि हेक्साडेसिमल का है, यहाँ पर B आपके अल्फाबेट में है और 8 के आपका न्यूमेरिकल में है। तो यहाँ पर हेक्साडेसिमल का है और हमें किस में चेंज करना है दोस्तों, आपका बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करना है। तो पहले खुद से कोशिश कीजिए और बताइए इसका बाइनरी रूपांतरण क्या होगा। सभी कोशिश कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिएगा। यदि आपसे नहीं भी बनता है तो गलत ही कमेंट करें और कोशिश जरूर करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को करने की कि B.Ed जो कि हेक्साडेसिमल का है और किसमें चेंज करना है दोस्तों, आपको बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करना है। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा फास्ट। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों इसको हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, भाई किस प्रकार से करेंगे। तो पहला काम हमने आपसे क्या कहा था कि जो भी अल्फाबेट हो उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पर जो आपको प्रश्न देखे रखा था वह था V और हमने 8 को अलग लिख दिया। अब हमें पता है ये तो न्यूमेरिकल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, किंतु V को पहले किस में चेंज करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू में, क्योंकि अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप देखेंगे हेक्साडेसिमल में 10 की वैल्यू कितनी थी, 8, और यहाँ पर 11 किसकी वैल्यू है, V की। इसका मतलब है V के स्थान पर कितना लिखने वाला हूँ दोस्तों मैं, आपका 11। तो यहाँ पर V के स्थान पर मैं कितना लिख दिया दोस्तों, आपका 11, और 8 तो 8 है, न्यूमेरिकल है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद हमारी ट्रिक क्या है कि भाई हेक्साडेसिमल में 4 के जोड़े बनते हैं, इसलिए आपकी ट्रिक क्या बनती है, 8 4 2 1। अब यहाँ पर 8 4 2 1 ही क्यों लिया है, प्रीवियस कक्षाओं में हमने आपको बताया है। तो आपको करना क्या है, हर एक नंबर के नीचे आपको ये ट्रिक लिख देना है, और ट्रिक आपकी कौन सी दोस्तों, आपका 8 4 2 1, और यहाँ पर क्या दोस्तों, आपका 8 4 2 1। अब मुझे बताइए यहाँ पर मुझे योगफल कितना बनाना है, यहाँ पर योगफल कितना बनाना है, 11। तो किसके को जोड़ना पड़ेगा, 8 को जोड़ना पड़ेगा, 2 को जोड़ना पड़ेगा और 1 को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ देते हैं, और ये भी पता है जिन जिन नंबर को जोड़ेंगे उनके नीचे क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो यहाँ पे मैंने आपका 1 लिखा, 8 तो 10 और 1 11। यहाँ 4 को नहीं जोड़ा है, इसलिए यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों, आपका 0। यहाँ पर कितना लाना है, 8, तो सिर्फ 8 के नीचे 1 होगा और बाकी तीनों क्या होंगे दोस्तों, आपके 0 होंगे। इसका मतलब है आंसर आपका क्या आ चुका दोस्तों, आपका 1 0 1 1 1 0 0। जिन भी विद्यार्थियों का ये आंसर आ रहा है इज द राइट आंसर, मतलब जो B.Ed का बाइनरी रूपांतरण होगा वह होगा 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 इज द राइट आंसर। जिन भी विद्यार्थियों के आंसर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको देख रखा दोस्तों, आपका 3F बैंकिंग का आया हुआ है क्वेश्चन आपका ये 3F हेक्साडेसिमल का प्रश्न है आपका ये। एंड
we have to convert into बाइनरी नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल का क्वेश्चन था, इसलिए आधार में कितना है, बेस में 16, बाइनरी में कन्वर्ट करना था, इसलिए आधार में कितना है 2। तो फटाफट इसका कमेंट में हमें आंसर दीजिए कि भाई यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है 3F जो कि हेक्साडेसिमल का प्रश्न है, और चेंज किस में करना है दोस्तों, आपको बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करना है। तो कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर बताइए कि 3F एक हेक्साडेसिमल का प्रश्न है, इसका बाइनरी रूपांतरण क्या होगा, इसका बाइनरी रूपांतरण क्या होगा। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं भाई, किस प्रकार से इसका आंसर बनेगा। तो हमने तो पहले तो आपको क्या करना है, हर एक नंबर को अलग अलग लिख लेते हैं। यहां पर मैंने लिख लिया 3 और फिर मैंने लिख लिया f। अब बताइए, देखो f हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो पहले इस f की न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे। f की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 15। तो यहां पर मैं कितना लिख देता हूं, 15। अब उसके बाद हमारी जो ट्रिक है, हमारी ट्रिक क्या दोस्तों, 8421, मतलब हर एक नंबर के नीचे आपको कितना लिखना है, 8421, 8421। अब बताइए हमें कितना यहाँ पर योगफल बनाना है। देखो पहले केस में 3 और 3 बनाना है तो किस किस को जोड़ना पड़ेगा, 2 और 1 को। इसका मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 0, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 0, ये कितना होगा 1, और ये भी कितना होगा दोस्तों आपका 1। इस प्रकार 15, बताओ 15 का मिलेगा जब आप सबको जोड़ेंगे, 8 4 12 2 14 और 1 15, यहाँ पर सबको जोड़ना पड़ेगा, इसलिए 1 1 1। यहाँ पर सभी को जोड़ा है इसलिए सभी के नीचे क्या है 1। यहाँ पर 3 बनाना था इसलिए सिर्फ 2 और 1 को जोड़ा है, इन दोनों हमने जोड़ा नहीं है। तो याद रखना है कि जिन भी नंबर को जोड़ा जाता है उनके नीचे 1 लिखते हैं, और जिन भी नंबर को नहीं जोड़ा जाता उनके नीचे क्या लिखते हैं, 0। इसका मतलब है यहाँ पर 3F का जो बाइनरी रूपांतरण होगा वह कितना होगा दोस्तों आपका 6 टाइम्स 1 1। क्या होगा, 6 टाइम्स 1 1। तो जिन भी विद्यार्थियों ने यह आंसर कमेंट किया है कि भाई आपका 1 1 6 टाइम, चाहे तो आप 2 0 भी इसके आगे लगा के आंसर लिख सकते हैं। तो ये जो आंसर होगा जिन भी विद्यार्थियों ने दिया है इज द राइट आंसर। तो 3F का जो बाइनरी रूपांतरण होगा वह कितना होगा दोस्तों आपका 6 टाइम 1 1। क्या होगा दोस्तों, 6 टाइम 1 1। चलिए एक अंतिम क्वेश्चन और हम चर्चा में दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रहा हूं दोस्तों 133 133 133 133 हेक्साडेसिमल का है, क्योंकि हमने बोला था भाई हेक्साडेसिमल में अल्फाबेट भी आते हैं न्यूमेरिकल भी आते हैं। अभी तक हमने जो 3 क्वेश्चन किए थे उसमें अल्फाबेट और न्यूमेरिकल नंबर दोनों मिक्सअप थे। अब यहाँ पर सारे नंबर क्या है, न्यूमेरिकल है, कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर बताइए। तो 133 133 एक नंबर है हेक्साडेसिमल का, एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। फटाफट कमेंट बॉक्स में हमें आंसर दीजिएगा, 133 का बाइनरी रूपांतरण क्या होगा। व्हाट इज द बाइनरी कन्वर्जन ऑफ द गिवन नंबर 133। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। 133 आपको नंबर दिया हुआ है, उसको चेंज करना है दोस्तों आपको बाइनरी नंबर सिस्टम। चलिए तो यहां पर किस प्रकार से सॉल्व करना है हम इसे देखते हैं। तो क्वेश्चन था दोस्तों आपका 133, कितना क्वेश्चन आपको देख रखा था 133 133। तो पहला काम क्या है बताइए, यहाँ पर कोई भी अल्फाबेट आया है कि इस बार नहीं आया है, मतलब सारे नंबर किसके बीच में 0 से 9। उन्होंने कहा था 0 से 9 के बीच में न्यूमेरिकल नंबर ही आते हैं। हाँ, यदि 9 से बड़ा होता है तो हमें क्वेश्चन किस फॉर्म में देके रखता है, अल्फाबेट के फॉर्म में। चूंकि यहाँ पर ये सारे नंबर 0 से 9 के बीच में है इसलिए प्रॉब्लम कुछ नहीं है हमें। अब हमारा काम क्या है
कि हर एक नंबर को पहले हम क्या लिखते हैं, अलग अलग लिखते हैं। अब इसको आप 13 मत मान लीजिएगा, क्योंकि 13 यदि होता तो 13 की वैल्यू क्या देता दोस्तों, आपका डी देता, इसलिए यहाँ पर हर एक नंबर अलग अलग है। इसलिए कोई कंफ्यूज ना हो कि सर क्या 13 तो नहीं हो सकते, भाई 13 होता तो उसकी वैल्यू किस फॉर्म में होती है, अल्फाबेट में होती। तो यहाँ पर आप हर एक नंबर को अलग लिखेंगे। 1 को आपने अलग लिखा, 3 को आपने अलग लिखा, अगेन आपने 3 को अलग लिखा। अब हमें करना क्या है, हमारी ट्रिक क्या है, हर एक नंबर के नीचे आपको कितना लिखना है दोस्तों, आपका 8421। तो यहाँ पर मैंने लिख देता हूँ 8421। अगेन हमने यहाँ पर लिख दिया है 8421 और यहाँ पर हमने लिख दिया 8421। अब देखिए आपको सम कितना बनाना है। यहाँ पर देखेंगे आपको कितना रिक्वायर्ड है, आपका 1। इसका मतलब सिर्फ 1 को ऐड होगा और बाकी सारे नंबर कितने होंगे दोस्तों, आपका 0। तो इसकी वैल्यू 0, ये भी 0, ये भी 0, ये कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर सम कितना लाना है दोस्तों, 3। तो किसको जोड़ना पड़ेगा, 2 और 1 को। तो यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, आपका 0 0 और 2 और 1 3। यहाँ पर कितना लाना है, 3। तो ये भी 0, ये भी 0, आपका 2 और 1 3। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जिन भी नंबर को जोड़ा नहीं जाता उनके नीचे तो कितना होगा 0, और जिन भी नंबर को आपस में ऐड किया जाता है उनके नीचे क्या लिखा जाएगा आपका दोस्तों, 1 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। इस प्रकार जो आंसर हमारे पास आ चुका है, या तो आप 0 भी शामिल कर सकते हैं या फिर आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आपका इसका बाइनरी रूपांतरण की बात करें तो वह होगा 1 0 0 1 1 0 1 1 is the binary conversion of the given number। तो जिन भी विद्यार्थियों ने यह आंसर किया है इज द राइट आंसर। 133 का जो बाइनरी रूपांतरण होगा वह क्या होगा, 1 0 0 1 1 0 1 1। तो ये 4 प्रश्न हमने हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करने में सीखे हैं। एक 5वां अंतिम क्वेश्चन सिर्फ आप ही को करना है, मैं आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन आपका दोस्तों आपका 257। प्रश्न क्या है, 257 हेक्साडेसिमल का प्रश्न है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर दीजिएगा। आपकी प्रैक्टिस अच्छी रही तो आप ओरल भी कर सकते हैं, मौखिक कर सकते हैं, कोई विशेष बात नहीं है। तो 257 एक हेक्साडेसिमल का प्रश्न है और किसमें कन्वर्ट करना है दोस्तों, आपको बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर फटाफट दीजिए। फिर अगले हम टाइप की ओर चलेंगे। तो आपको जो प्रश्न दिया गया है वह दोस्तों आपका 257 एक हेक्साडेसिमल का प्रश्न है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। आंसर दीजिए इसका दोस्तों क्या होगा। तो इसका आंसर दोस्तों आपकी कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपको सवाल नहीं कराऊंगा, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। 257 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 को अलग लिखेंगे, 5 को अलग लिखेंगे और 7 को अलग लिखेंगे और फिर हर एक नंबर के नीचे क्या लिखना पड़ेगा, 8421 8421 8421 और जितना सम बनाना होगा उन्हीं डिजिट को लेना है और बाकी डिजिट के नीचे क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस प्रकार से हमने टाइप 4 में पहला कन्वर्जन देखा है हेक्साडेसिमल से किसमें कन्वर्ट करना दोस्तों, बाइनरी में। चलते हैं आपके टाइप 4 के सेकंड लास्ट कन्वर्जन पर। तो टाइप 4 का दोस्तों आपको सेकेंड लास्ट आपके पास जो केस है वह क्या है, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्ट। हेक्साडेसिमल के नंबर को भी हमने दोस्तों डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा था। अब हम हेक्साडेसिमल के नंबर को किस में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं दोस्तों, आपका डेसिमल में। डेसिमल के स्थान पर हम ऑक्टल भी ले सकते हैं, ऑक्टल ले लेते हैं। डेसिमल इसके बाद में हम पढ़ लेंगे। चलिए
तो अभी हमने इससे पहले दोस्तों हमने हेक्साडेसिमल के क्वेश्चन को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखा था। अब बी केस कौन सा है, अब हेक्साडेसिमल के क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं दोस्तों, हम आपके ऑक्टल में। किस में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं दोस्तों, ऑक्टल में। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका दोस्तों, आपका डीबी मॉल डीबीसीटी है। तो डीबी आपका है हेक्साडेसिमल, इसलिए आधार में कितना आएगा दोस्तों, आपका 16 होगा। एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू ऑक्टल नंबर सिस्टम। बताइए ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार कितना होगा दोस्तों, 8 होगा। कितना होगा दोस्तों, आपका 8 होगा। तो इस प्रकार आपने देखा है कि भाई इस बार प्रश्न आपका चेंज है। हमने अभी हेक्साडेसिमल से बाइनरी सीखा है, किंतु इस बार आपको हेक्साडेसिमल के क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। पहले खुद से कोशिश कीजिएगा कि ऐसा क्या किया जाए कि यह हेक्साडेसिमल का प्रश्न ऑक्टल में चेंज हो जाए। पहले यदि आपसे बनता है तो खुद से कोशिश कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर दीजिएगा कि भाई हेक्साडेसिमल का ऑक्टल कन्वर्जन कितना होगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका ऑक्टल कन्वर्जन कितना होगा। चलिए, तो यहाँ पर यदि हम बात करें डीवी की जो कि हेक्साडेसिमल का प्रश्न है और कन्वर्ट किस में करना था दोस्तों, आपको ऑक्टल नंबर सिस्टम में। अब बताइए जिन भी स्टूडेंट का यहाँ पर आंसर आया है 333 जी हाँ दोस्तों, जिन भी स्टूडेंट ने कमेंट किया है 333 इज द राइट आंसर। इस डीवी का जो ऑक्टल कन्वर्जन होगा वह कितना होगा दोस्तों, आपका 333 होगा। और जिन भी विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया है तो कैसे करना है वो देखिए, उसका तरीका क्या है। चलिए, अब डीबी के लिए हम बात करें दोस्तों, तो मुझे बताइए क्या आप हेक्साडेसिमल के क्वेश्चन को अभी ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? मैंने आपको सिखाया है क्या? नहीं, किंतु हाँ इतना तो हमें पता है अभी अभी हमने हेक्साडेसिमल से कौन सा सीखा, बाइनरी में। इसका मतलब है जब भी आपसे हेक्साडेसिमल का कोई भी क्वेश्चन पूछे कि हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो, या फिर अगला हम लास्ट केस कौन सा पढ़ेंगे, हेक्साडेसिमल से डेसिमल। तो चाहे आपसे हेक्साडेसिमल से कोई सा भी कन्वर्जन पूछे, पहली प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता आपकी यह रहेगी कि दिए गए क्वेश्चन को आपको किस में चेंज करना होगा, बाइनरी में। और बाइनरी में ही क्यों चेंज करना होगा, क्यों? क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करना मैंने आपको सिखाया है। और जैसे ही मेरे पास बाइनरी हो जाएगा, फिर बाइनरी से ऑक्टल हमने किस में सीखा था दोस्तों, टाइप 2 में सीखा था। इस कारण आपको क्या करना है, पहले हेक्साडेसिमल से ऑक्टल कन्वर्ट ना करते हुए किसमें चेंज करेंगे हम इसे, हेक्साडेसिमल से बाइनरी। और हमें इसकी बाइनरी अभी मैंने आपको सिखाई थी कि हर एक नंबर को अलग लिखिए, डी को अलग लिखा और बी को अलग लिखा। अब हमें पता है यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 13। डी की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, आपका 13। और बी की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, आपका 11। फिर हमें पता है ट्रिक क्या हमारी, 8421। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8421 और यहाँ पर भी लिख देता हूँ दोस्तों आपका 8421। अब हमें पता है हमें योगफल कितना लाना है, 13। किसको जोड़ेंगे, 8 4 12, ये 0 और 1 13। यहाँ पर 11 बनाना है तो ये आपका 1, ये 0, 8 2 10 और 1 11। मतलब योगफल 13 बनाना था, इसलिए 8 को जोड़ेंगे, 4 को जोड़ेंगे, 8 4 12 और एक लास्ट को जोड़ देंगे 13। यहाँ पर सम कितना लाना है, 11। किसको जोड़ेंगे, 8 को जोड़ेंगे, 2 को जोड़ेंगे, 8 तो 10 और किसको जोड़ेंगे, 11। इसका मतलब है हमारे पास बाइनरी कन्वर्जन आ चुका है जो मैंने आपको सिखाया था। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना नहीं था, ये तो हमने अपनी सहूलियत के लिए चेंज किया है। हमारा उद्देश्य किसमें चेंज करना है, ऑक्टल में। अब बताइए क्या मैं इस बाइनरी के नंबर को ऑक्टल में चेंज नहीं कर सकता? नंबर सिस्टम का जो मैंने आप टाइप 2 पढ़ाया था, टाइप 2 में मैंने आपको बाइनरी से सारे कन्वर्जन सिखाए हैं। अब मुझे बताइए यदि मुझे इस बाइनरी के नंबर को किसमें चेंज करना है, ऑक्टल में। तो यदि ऑक्टल में चेंज करना है तो हमें इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन पता है क्या, कि जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है इसकी रेंज की बात करें,
ऑक्टल नंबर सिस्टम की रेंज क्या होती है दोस्तों आपका 0 से 7, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 ये आपके नंबर होते हैं। फिर अगला बात करें ऑक्टल में ही कि ऑक्टल में कितने के जोड़े बनते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने आपसे कहा था कि हेक्साडेसिमल में कितने के जोड़े बनते हैं 4 के, ऑक्टल में कितने के जोड़े बनेंगे 3 के, और 3 के जोड़े बनेंगे। इसी कारण इसकी जो ट्रिक बनेगी यहाँ पर हम 8421 लेते थे क्योंकि 4 जोड़े बनते थे, क्योंकि 3 जोड़े बन रहे हैं इसलिए 8 को हटा दिया जाएगा और क्या बन जाएगा दोस्तों आपका 421। इसका मतलब है ऑक्टल में आपकी ट्रिक क्या याद रखना है 421, हेक्साडेसिमल में ट्रिक क्या याद रखना है आपको 8421। अब आपको करना क्या है, इस बाइनरी के नंबर को किसमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, और हमने कहा है ऑक्टल में कितने के जोड़े बनाना है 3-3 के। तो मैं क्या करूंगा राइट हैंड साइड से यहाँ पर 3-3 के जोड़े बना लेता हूं, देखते हैं यहाँ पर। देखिए हमको जो नंबर देख के जो हमने बाइनरी निकाला है वह क्या दोस्तों आपका है 111 01 11 01 और 1011, ये अभी हमने बाइनरी निकाला है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इस बाइनरी के नंबर को आपको किस में कन्वर्ट करना है दोस्तों ऑक्टल में, और हमें पता है ऑक्टल में कितने के जोड़े बनते हैं 3-3 के। तो राइट हैंड साइड से मैं 3 के जोड़े बना लेता हूँ। 3 का एक पेड़ ये बन गया, अगेन 3 का पेड़ एक ये बन गया। यहाँ पर एक नंबर कम है तो भाई किसी नंबर के आगे हम 0 लगा सकते हैं, तो 3 का एक पेड़ यह बन गया। अब 3-3 के जोड़े बनते हैं तो ऑक्टल में सीरीज क्या चलेगी दोस्तों आपका 421 421। तो यहाँ पर मैं हर एक नंबर के नीचे कितना लिख देता हूँ दोस्तों आपका 421 421। अब बताइए हमें इस बात को अच्छे से हमें पता है क्या कि हम उन्हीं नंबर को जोड़ते हैं जिनके नीचे क्या होता है 1। बताइए यहाँ पर 1 किसके नीचे 2 और 1 के नीचे, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ से कितने मिलेगा 3। यहाँ से इसको नहीं जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ा जाएगा क्योंकि इन दोनों नीचे क्या है 1, तो यहाँ से कितने लगेगा 2 और 1 3। यहाँ से ये भी आपका 0 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ दोस्तों आपका 2 और 1 3। इसका मतलब है डीबी जो कि हेक्साडेसिमल का क्वेश्चन था, इसका ऑक्टल कन्वर्जन कितना हो दोस्तों आपका 333 मतलब 333। तो जिन भी विद्यार्थियों ने 333 आंसर दिया था बहुत ही बढ़िया आपने सीखा है, बहुत ही बढ़िया आपने किया, इज द राइट आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि करना क्या है। ध्यान में रखना है कि जब भी आपसे हेक्साडेसिमल से किसमें पूछे ऑक्टल में, पहला काम क्या है आपका कि आप हेक्साडेसिमल के क्वेश्चन को किसमें कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद 3-3 के जोड़े बना लेना है, और 3-3 के जोड़े बनाने के बाद हर एक नंबर के नीचे क्या लिखना है 421 421, और जहां जहां बने उन्हीं को जोड़ना है, जहां पर 0 है उसे नेग्लेक्ट कर देना, उसे डिलीट कर देना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है, ये ऑक्टल की मैंने बताई आपको, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम की है, और ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो मैंने लिखी है वह किसकी दोस्तों आपका हेक्साडेसिमल, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम बार बार कर रहे हैं। यह हेक्साडेसिमल की सारी चीजें मैंने लिख के रखी हैं, और ये आपकी ऑक्टल की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ वह है दोस्तों आपका A9। क्या प्रश्न आपका A9, और A9 आपका हेक्साडेसिमल का प्रश्न है, एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसलिए आधार में कितना है 8। इसका फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों क्या होगा। क्वेश्चन आपको मैंने देख के क्या रखा है A9 जो कि हेक्साडेसिमल का क्वेश्चन है, एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू ऑक्टल नंबर सिस्टम। A9 जो कि हेक्साडेसिमल का प्रश्न है, इसका ऑक्टल रूपांतरण क्या होगा। फटाफट आंसर दीजिए, A9 का ऑक्टल रूपांतरण क्या होगा।
A9 एक हेक्साडेसिमल का क्वेश्चन है और किसमें कन्वर्ट करना है दोस्तों, आपको ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें डायरेक्टली ऑक्टल में कन्वर्ट करना नहीं आता, किंतु हाँ अभी हमने हेक्साडेसिमल से किसमें कन्वर्ट करना सीखा दोस्तों, आपके बाइनरी में। इसका मतलब है इस क्वेश्चन को पहले किसमें चेंज किया जाएगा दोस्तों, बाइनरी में, और फिर बाइनरी से किसमें करेंगे, ऑक्टल में। चलिए तो यहाँ पर यदि A9 की भी आंसर की बात करें तो जिन भी विद्यार्थियों का आंसर आ रहा है आपका 251 251, जी दोस्तों 251 इज द राइट आंसर। जिन भी विद्यार्थियों का 251 आंसर आ रहा है इज द राइट आंसर। 251 आपका बिल्कुल सही आंसर है A9। अब कैसे होगा वो भी हम देख लेते हैं। चलिए तो हमें हेक्साडेसिमल से ऑक्टल कन्वर्ट करना है, किंतु हमने कहा है हमेशा हेक्साडेसिमल से कोई सा भी रूपांतरण पूछे पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में। और बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हर एक नंबर को अलग अलग लिखा जाता है, तो मैंने A को अलग लिखा और 9 को अलग लिखा। अब करना क्या है, A की जो वैल्यू हमें पता है वह कितनी होती है आपकी दोस्तों, 10। तो यहाँ पर मैंने कितना लिख दिया, 10, और यह कितना है, 9। अब हमें पता है यहाँ पर हेक्साडेसिमल में ट्रिक क्या चलेगी दोस्तों, आपका 8421 8421। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 8421 और यहाँ पर भी कितना लिख दिया दोस्तों, आपका 8421। अब बताइए योगफल मुझे कितना लाना है, 10। तो किसको जोड़ना पड़ेगा, 8 और 2 को। ये भी आपका 0 होगा, ये भी आपका 0 होगा। तो यहाँ पर 1 0, फिर आपका कितना होगा, 1 0। अब यहाँ पर 9 बनाना है तो किसको जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, आपके 8 और 1 को, बाकी ये दोनों क्या होंगे, 0। इस प्रकार 1 0 1 0 1 0 0 1, यह तो आपके पास अभी क्या है दोस्तों, बाइनरी आ चुका है। यह क्या आ चुका है, बाइनरी आ चुका है, जिसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आपके पास आया है 1 0 1 0 1 0 0 1। अब यहां से आप देखेंगे कि भाई हमारा उद्देश्य तो क्या है, इस बाइनरी के नंबर को किस में कन्वर्ट करना, ऑक्टल में। और ऑक्टल में कितने के जोड़े बनते हैं, 3 3 के। तो राइट हैंड साइड से मैं 3 3 के यहाँ पर जोड़े बना रहा हूं। यहाँ पर एक नंबर कम है तो आपके समझने के लिए हम किसी नंबर के आगे दोस्तों 0 लगा सकते हैं। तो 3 का जोड़ा यहाँ पर बन गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस पेयर के नीचे क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, आपका 421 421 421। अब करना क्या है, जहां जहां बने उन्हीं नंबर को हम जोड़ेंगे। तो भाई यहां से कितना मिलेगा आपको, 2। इसको भी हम जोड़ेंगे, ये आपका 0 हो जाएगा। इसी प्रकार ये आपका 0 होगा, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 और 1 5। यहां से आप देखेंगे ये दोनों 0 होंगे, कितना आएगा दोस्तों आपका 1। तो आपको आंसर कितना मिलेगा दोस्तों, आपका 251। तो जिन भी विद्यार्थियों ने 251 आंसर दिया है इज द राइट आंसर। अब इससे आगे दोस्तों जो भी आपका बचा हुआ है उसे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। हालांकि आपसे मेरी कोई जुदाई या विदाई नहीं हो रही है, मैं अगले हफ्ते आपसे फिर मिलूंगा, क्योंकि किसी ने बड़ा खूब कहा है कि चलिए इससे आगे हम अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू, जय हिंद।